धरती के किसी एक कोने पर ब्लास्ट होता है और उससे बाहर एक अजीब सा शख्स निकलता है जो कहता है कि अब ये दुनिया ख़त्म होगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राज अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो सोचता है कि 5 साल से उसने डिवाइन बेल्ट को यूज़ नहीं किया क्योंकि कोई भी डीमन उसके आसपास नहीं दिखा जिससे उसे लड़ना पड़ा हो, इसलिए उसने डिवाइन बेल्ट को उतार कर रख दिया है। राज को लग रहा है कि कालीचरण अब शांत हो गया है और वापस से पाताल में जाकर रहने लग गया है। अब वो ना ही धरती पर दोबारा आएगा और ना ही उसे किसी डीमन से लड़ना पड़ेगा। ये बात सोच के वो खुश हो जाता है और घर की तरफ और तेज़ी से जाने लग जाता है। घर पहुंचने के बाद राज देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं होता। वो अपने पापा को तलाशता है लेकिन उसके पापा उसे मिलते नहीं और वो जब अपने पापा को ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि उसके जो डैड हैं वो एक एडवेंचर के लिए कहीं गए हुए हैं और उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो राज की डिवाइन बेल्ट भी अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर राज एकदम चौंक जाता है और वो डिवाइन बेल्ट को ढूंढने लग जाता है। डिवाइन बेल्ट को ढूंढते समय एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला कर देता है। पहले तो राज को लगता है कि उसके पास डिवाइन बेल्ट है, वो ट्रांसफॉर्म होकर माही बनना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि डिवाइन बेल्ट तो उसके डैड ले गए हैं और वो उसी को ढूंढ रहा था। तब वो किसी तरह उस क्रीचर को वहां से भगा देता है। उसके बाद वो डिवाइन बेल्ट को ढूंढता है और उसे डिवाइन बेल्ट मिल जाती है और राज अब बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसके डैड ने आखिर क्यों लेटर पर लिखा कि डिवाइन बेल्ट उसके पास है, आखिर चल क्या रहा है। राज ये सब सोच के काफ़ी परेशान हो रहा था कि तभी मीरा और बाला वहाँ पर एंटर होते हैं और वो राज से पूछते हैं कि रोशन अंकल कहाँ हैं। तब राज कहता है कि मुझे नहीं पता और यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैं अपने पापा को ढूंढ रहा था और एक अजीब से क्रीचर ने मुझ पर हमला कर दिया जो शायद कोई राक्षस या असुर हो। मुझे लग रहा है कि कालीचरण ने कुछ न कुछ किया है, हमें पता करना होगा। और ऐसे में बाला और मीरा पूछते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि रोशन अंकल कहाँ हैं। फिर वो कहता है कि मुझे एक लेटर मिला है और वो उसमें लिखा है कि जो पापा हैं वो एक एडवेंचर के लिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं। उसके बाद मीरा और बाला कहते हैं कि वो राज के साथ हैं और वो मिलकर रोशन अंकल को ढूंढेंगे और वो निकल जाते हैं रोशन अंकल को ढूंढने के लिए। काफी दिनों तक अपने पापा को ढूंढते हुए राज को कुछ नहीं पता लगता और ऐसे में राज और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। अपने पापा को ढूंढते हुए राज देखता है कि एक बैंक में कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं और राज उन्हें बचाने के लिए माही में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक कर देता है और राज उस बैंक में घुस के उन्हें मारने लगता है कि तब उनमें से एक काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो ह्यूमन हो ही नहीं, लेकिन वो अजीब सा इंसान राज से खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए एक अजीब से पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाता है और राज और मीरा एंड बाला भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तब वहां पर राज देखता है कि कुछ लोग आपस में कुछ डीलिंग कर रहे होते हैं और ये शायद हथियारों की डीलिंग हो रही होती है और राज यहाँ पे काफ़ी हैरान होता है कि आखिर डीमंस को या फिर क्रीचर्स जो वो राक्षस है उन्हें हथियारों की क्या ज़रूरत। और तब राज को सुनाई देता है कि उनमें से एक कह रहा होता है कि उनके पास काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है जो कि एलियन टेक है। और ये सुन के राज, मीरा और बाला के होश उड़ जाते हैं जब वो सुनते हैं कि एलियन टेक भी एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि राज के यूनिवर्स में कुछ दूसरे प्लैनेट्स भी है जहाँ पर दूसरे क्रीचर्स रहते हैं और धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो उन एलियंस के साथ डीलिंग करते हैं। और यहाँ पर ये जो लोग थे जो आपस में हथियारों की डीलिंग कर रहे थे, ये कौन है? ऐसे सवाल राज के दिमाग में आ रहे थे। राज ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उनमें से एक राज और उसके दोस्तों को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। राज के पास यहाँ पर टाइम ही नहीं था कि वो किसी अवतार को चूज़ करता और उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाता, इससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। और जब उन्हें पकड़ लिया जाता है उसके बाद राज उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और वो ये एलियन टैग के साथ क्या करेंगे। और तब उनमें से एक आगे आता है और कहता है कि राज, डिवाइन बेल्ट का रक्षक, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। सो गाइस, आई होप कि आपको माय नेम इज राज डीमन फोर्स का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। एंड गाइस, इस वीडियो में सपोर्ट दिखाइए ताकि हम चैप्टर 2 लाने के लिए मोटिवेटेड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।